यदि आपको धन की समस्या है, नहीं मिल रहा है संतान सुख, जीवन में आ रही है बाधाएं, तो इस सावन कर लीजिए ये अचूक उपाय, पूरी हो जाएगी हर मनोकामना। बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव की कृपा का महीना है। इस सावन मास में यदि हम कुछ विशेष प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है। इस वीडियो में आज उन्हीं की चर्चा होगी। ये 11 चमत्कारी उपाय हम आपको बताएंगे जिनसे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपको भगवान शिव की कृपा चाहिए और आप जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इस सावन में भगवान शिव का अब जितने दिन बचे हैं लगातार गंगा जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद उनका विधि पूर्वक पूजन कीजिए और पुनः एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की कीजिए। तो भगवान शिव की कृपा से उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आपके जीवन में ग्रहों की बाधाएं बनी रहती हैं तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक एक मुट्ठी काले तिलों से कीजिए। काले तिलों को मुट्ठी में लेकर के जैसे जल धारा चढ़ाते हैं, धीरे धीरे इन तिलों को आप धारा बना करके चढ़ाइए और ये अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए। तो आपकी कुंडली के सभी ग्रह शांत होंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, या आपके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, तो आप आटे की गोलियां बनाइए और इन गोलियों को किसी सरोवर, कुंड, तालाब के पास जाकर जहां मछलियां हो उन मछलियों को खिलाइए। इन मछलियों को गोलियां खिलाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जप करते रहें, भगवान शिव का ध्यान करते रहें, तो आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन में धन आएगा। या व्यर्थ के कार्यों पर धन खर्च हो रहा है तो वो भी खर्च होना रुक जाएगा। करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, बनते बनते विवाह टूट जाता है, तो आप भगवान शिव का सावन में केसर मिला करके दूध से अभिषेक कीजिए। यानी कि दूध में केसर मिलाइए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र की माला जप करते रहिए या ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र की माला जप करते रहिए। तो आपका विवाह की बाधाएं दूर होंगी और शीघ्र ही आपका उत्तम विवाह संपन्न होगा। बंधुओं, यदि आप सावन मास में गरीबों को भोजन कराते हैं तो भगवान शिव की कृपा के साथ आपको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप गरीबों को भोजन कराइए, तो आपकी कुंडली का पितृ दोष शांत होगा। पितरों की कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं, यदि आपको अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, धन धान्य चाहिए, तो सावन मास में नंदी को आप हरा चारा खिलाइए, गायों को हरा चारा खिलाइए। तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और धन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बंधुओं, यदि आपको सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो सावन मास में आप बेलपत्र पर श्री राम लिख करके सफेद चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद पंचामृत से 11 बेलपत्र या 108 बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए। तो आपकी सभी मनोकामनाएं इसी सावन में अवश्य पूरी होंगी। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। एक बात विशेष रूप से बता देते हैं कि आप एक ही बेलपत्र को 108 बार प्रयोग कर सकते हैं। 108 बेलपत्र तोड़ करके लाने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री राम चंदन से लिख करके एक बेलपत्र को चढ़ाइए, पुनः शिवलिंग से लीजिए, साफ जल से स्वच्छ कीजिए, पुनः श्री राम लिखिए और भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। इसलिए 108 बार बेलपत्र तोड़ने की आवश्यकता नहीं। एक बेलपत्र से ही आप 1008 बार बेलपत्र से अर्चन कर सकते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप अपने घर पर
रुद्राभिषेक का आयोजन कीजिए योग्य ब्राह्मणों के साथ। रुद्राभिषेक पूर्ण होने के बाद अभिषेक के जल को पूरे घर में छिड़किए, तो आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो तुरंत समाप्त होगी। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, घर के लोगों के बीच तनाव कम होगा, घर में क्लेश का वातावरण नहीं रहेगा। बंधुओं, यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंताएं बनी रहती हैं, तो आप इस सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ की बाधाएं आपके जीवन में नहीं रहेंगी, सभी संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद बेल पत्र के साथ सभी पत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला रोज जप कीजिए, तो आपको असाध्य से असाध्य रोगों में शांति प्राप्त होगी, आपका जीवन निरोगी होगा। बंधुओं, यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद उनको मंजरी सहित तुलसी अर्पित कीजिए। तो तुलसी अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बहुत सारे लोग ये मन में संशय रखते हैं कि भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव को मंजरी सहित तुलसी पत्र अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के संकट समाप्त होते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये आपकी समस्याओं से जुड़े 11 चमत्कारी उपाय मैंने बताए। यदि आप इन उपायों को इस सावन में करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। राधे राधे।